भाग्य ने कुछ इस तरह का कुचक्कर रचा, भाग्य ने कुछ इस तरह का कुचक्कर रचा। दिन हिंद दुखी और नंगे मिले देश को, दिन हिंद दुखी और नंगे मिले देश को। डिग्रियां तो दास्ता की पर्याय हुई, डिग्रियां तो दास्ता की पर्याय हुई। नौकरियों के नाम पर सिर्फ दंगे मिले देश को, सिर्फ दंगे मिले देश को। हाय रे मेरे देश की विडंबना, हाय रे मेरे देश की विडंबना। नेताओं के नाम पर सिर्फ लुच्चे लफंगे और टुच्चे मिले देश को, नेताओं के नाम पर सिर्फ लुच्चे लफंगे और टुच्चे मिले देश को। नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर विजेंद्र बिरोड़ आज आपके साथ फिर से चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, मेरा कोई विशेष मुद्दा नहीं है आज का। आजकल जो हरियाणा में पंचायत चुनावों की जो चर्चा चारों तरफ हो रही है, और चर्चा ही नहीं, अभी कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले भी हैं। तो मेरी उन लोगों से, विशेषकर जो वोट लेना चाहते हैं, यानी कि पंचायत का, जिला परिषद का या मेंबर का जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और उन लोगों से भी जो वोट देंगे, यानी कि वोट लेने वाले और वोट देने वाले दोनों से ये एक अपील है कि गांव में ऐसा माहौल पैदा न करें, क्योंकि हम उत्सव बनाते हैं, होली दिवाली बनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और कभी कभी त्यौहार पर शराब वगैरह पीकर ऐसा झगड़ा हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारा जो त्यौहार है वो मातम में बदल जाता है। यही बात इलेक्शन की है। इलेक्शन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, चुनाव कोई हारे कोई जीते, लेकिन कुछ विवाद, कुछ तनाव ऐसे हो जाते हैं जो आने वाले 5 सालों में भी ख़त्म नहीं होते। इसलिए दोनों को से ही प्रार्थना है, विशेषकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इलेक्शन को इस तरह से लड़ो कि गांव का भाईचारा बना रहे। और यदि सभी कैंडिडेट ये सोच ले कि हमें कोई ऐसा सामाजिक जो प्रयोग नहीं करना है इलेक्शन जीतने के लिए, तो अच्छा होगा सभी के लिए, समाज के लिए भी। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वह व्यक्ति यमराज के पास गया। यमराज ने उससे पूछा, बोलो भाई, तुमने काम अच्छे किए हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में? उसने कहा, महाराज, मैं दोनों को देखना चाहूँगा। पहले उसको नरक में ले जाया गया। वहाँ पर एक खाने की शानदार टेबल लगी हुई थी, उसके दोनों तरफ चेयर लगी हुई थी, उन पर कुछ लोग बैठे थे, उनके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे, लेकिन उनके हाथों पर कुछ बड़ी बड़ी चम्मचें बांध रखी थी, जिससे वो उस जो प्लेटों में खाना रखा हुआ था उसको वो अपने मुंह में नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके हाथों में वो चम्मच बंधी हुई थी। अब वो क्या थे, उनके सामने अच्छा अच्छा खाना होते हुए भी वो भूख से तड़प रहे थे, शरीर उनका दुबला पड़ गया था। अब उस व्यक्ति को स्वर्ग की तरफ ले जाया गया। वहाँ पर भी वैसी ही स्थिति थी, वैसा ही टेबल था, वैसा ही खाना था, उसी तरह से व्यक्ति बैठे हुए थे, लेकिन वो तंदुरुस्त थे, खुश थे। क्योंकि वही चम्मचें उनके हाथों में भी बंधी हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। वो हाथों की चम्मच बंधी हुई थी, बड़ी चम्मच थी, वो सामने वाले को खाना खिला रहा था, सामने वाले उसको खाना खिला रहा था। सभी खुश थे, माहौल जो था वो बहुत ही खुशनुमा माहौल था। इसलिए उस व्यक्ति को पता चला कि स्वर्ग और नरक हमारे यहाँ धरती पर ही है। यदि हम मेल जोल कर रहेंगे तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि चुनाव में कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि हम अपने यहाँ को जो वास्तविकता है, हमारा भाईचारा जो है वो स्थायी है। इलेक्शन कभी कभी आते हैं और ये ऐसा दवेश पैदा कर जाते हैं जिससे हमारी पीढ़ियों तक जो है परिवारों में खटास पैदा होती है। इसलिए दोस्तों, ये बात इतनी जोर देकर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन में मैं भागीदार रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है कि लोगों में जातिवाद नहीं है, स्वार्थवाद है। नेता फैलाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ पर उनको ये फ़ायदा दिखता है या जातिवाद चलेगा वह जातिवाद फैलाते हैं, यह लगता है या गोत्रवाद चलेगा वह गोत्रवाद फैलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। 2010 में हमने गांव में इलेक्शन लड़ा, जिला परिषद का 16 गांव का इलेक्शन था, लेकिन हमारी गांव में जो आबादी थी वो 2% थी मेरी जाति की, लेकिन हमें
99.4% वोट मिले, यानी कि 0.6% वोट ही हमसे बाहर गए। इसका क्या कारण था? गांव की भावना थी। हमारे अंदर इलेक्शन लड़ने की ऐसी कोई ताकत नहीं थी। मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा, उसके पास न पैसा था और न ही कोई अनुभव था, लेकिन गांव ने उसका अपना कैंडिडेट माना और सब जातियों ने मिलकर उसका सहयोग किया। लेकिन एक अजीब घटना हुई उस इलेक्शन में। हमारे एक पड़ोस के गांव में ही हमारे गांव के लोग वोट मांगने के लिए गए। वहाँ उन्होंने कहा कि भैया हमारा कैंडिडेट है, आप इसको वोट दीजिए। उस गांव में भी आबादी दूसरी जात के लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पंचायत में खड़ा होकर एक व्यक्ति ने कहा, क्यों भाई, आपके गांव में तो आबादी विशेष जात की अलग है, आप उस जाति के कैंडिडेट को क्यों नहीं लेकर आए? हम उसको वोट दे देते, ये तो अपनी जाति का भी नहीं है। हमारे गांव वालों ने कहा, आपको वोट देना है तो दीजिए, हमारा कैंडिडेट तो यही रहेगा। परिणाम 99.4% वोट उसकी आई। अब मेरा उद्देश्य इलेक्शन जीत हार से ज़्यादा उस व्यक्ति की सोच पर चला गया। क्या ये वास्तव में जातिवाद थी इस व्यक्ति के दिमाग में? मैं उससे मिला, उसके आसपास के लोगों से मिला, तो एक आश्चर्यजनक बात मेरे सामने आई। उस व्यक्ति में जातिवाद नहीं था। उसको तो पता ही नहीं था तेरे को क्या कहना है क्या नहीं। उसको स्वार्थ दिया गया था कि आपको पंचायत में ये बात बोलनी है, और वो स्वार्थ किसी दूसरे कैंडिडेट ने दिया था जिसको इलेक्शन जीतना था, जो ये चाहता था कि इसके गांव की एकता को भंग कर दिया जाए। यहाँ से साबित होता है दोस्तों कि लोगों में स्वार्थवाद है, जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद होता तो 99% वोट नहीं आती। यदि स्वार्थवाद नहीं होता तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी, वो पंचायत में खड़ा होकर ऐसे शब्द नहीं बोलता। क्योंकि लोग, ये नेता लोग हैं, ये तरह तरह के हथकंडे फैलाते हैं। अगर दो भाइयों का आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव है और एक भाई दूसरे की वोट दे रहा है और ये संभावना है दूसरे भी अच्छा इंसान होने के नाते उसकी वोट देगा, तो उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अरे नहीं ये तो तेरे भाई के साथ और तेरे खिलाफ बोल रहा था। ऐसा करके उन परिवारों में दूरियां पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि लोग न कायदे देखते हैं, न वायदे देखते हैं, सिर्फ फ़ायदे देखते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, लोग न कायदे देखते हैं, न वायदे देखते हैं, सिर्फ फ़ायदे देखते हैं। अब बात 2010 से बात 2016 के ऊपर आती है, जब एक चरखी दादरी में जो नगर पंचायत के चुनाव थे, नगर परिषद के चुनाव थे, उस दौरान में हरियाणा में एक आंदोलन चला हुआ था जिसको जाट आरक्षण के नाम से, जो आंदोलन हमारे जो हरियाणा के ऊपर एक कलंक है, वैसा कुछ चला हुआ था। वो सिर्फ नेताओं के द्वारा बनाया गया आंदोलन था। उस आंदोलन में कुछ विशेष नेताओं ने हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लोगों को जाट और नॉन जाट पर बांटने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो प्रांत था उसका इस पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ा। लोगों में भाईचारा अब भी कायम है। बात आती है 2016 के नगर परिषद के चुनाव की, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोग इकट्ठे, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की डेट आई, लोगों के दिन में आया, अरे अब की बार तो जाट और नॉन जाट का इलेक्शन होगा। तो जो नॉन जाट और जाट सभी कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट जिनकी लालसा इलेक्शन जीतने की थी, उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ावा दिया। किसी ने जाटवाद को बढ़ावा दिया, किसी ने नॉन जाटवाद को बढ़ावा दिया, और उसका मैं हिस्सा बना एक मीटिंग में। वहाँ पर बढ़ चढ़ कर बातें हुई, भाई अब की बार तो अपने समुदाय को जिताना है और ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। उस मीटिंग से उठकर जब मैं घर आया तो उसके 2 दिन बाद कोई राजस्थान का एक व्यक्ति, टीचर लगा हुआ था, वो मेरे पास आया। ऐसे ही बातें चल रही थी कि भाई आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा जातिवाद है। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, लोग भूल जाएंगे, ये तो सिर्फ स्वार्थी लोग हैं कुछ। उसने कहा नहीं सर, ये बात आप नहीं कह सकते, अब की बार तो वास्तव में स्थायी जातिवाद है। मैंने उसको कहा यदि मैं इसको सिद्ध कर दूँ तो? उसने कहा अगर आप इस बात को सिद्ध कर दोगे तो मैं सदैव आपका जवाबदारी रहूँगा। मैंने उसको कहा मेरे पास कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रयोग को आपके लिए सिद्ध करके दिखाऊंगा। एक वो राजस्थानी, एक मैं, एक अध्यापक दादरी का, हमारे 3 व्यक्तियों के साथ हमने इस योजना को किसी को नहीं बताया।
मैंने मेरी वाइफ को नगर परिषद में इलेक्शन में उठाया, उसको खुद को भी नहीं बताया, मेरे भाइयों को भी नहीं बताया, मेरे साथियों को भी नहीं बताया। अब इलेक्शन शुरू हुआ, हमने इलेक्शन की शुरुआत की, जातिवाद के नाम पर इलेक्शन शुरुआत किया। आप ध्यान रखियो 2010 99.4% वोट लोग सभी जानते थे, हमारे व्यवहार को जानते थे। 2016 प्योर इलेक्शन जातिवाद के नाम पर लड़ा। मेरा एक बचपन का साथी जो मेरा क्लास फेलो था, वो रात को मेरे पास आया। उसकी इतनी हिम्मत इसलिए होगी कि हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। उसने मेरे को कहा, भाई साहब क्या आप गलत नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है आप इलेक्शन लड़ रहे हो और लोगों में घर घर जाकर जैसे जातिवाद को बढ़ावा देते हो। मैंने उसको भी नहीं बताया। मैंने कहा भाई इलेक्शन जीतना है तो सब कुछ अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, ध्यान दियो, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, वहाँ पर जो आबादी थी, याद रखिए वहाँ पर 2% और 98%। यहाँ पर जो आबादी थी, जीतने वाले कैंडिडेट की जो आबादी थी वो थी वहाँ पर 26 से 27%। और जो हमारी जो आबादी थी अपोजिट में जो एक मुद्दा बनाकर चले थे, वह भाई साहब लगा लो कितनी ज़्यादा थी। लेकिन वोट कितने आए? वोट आए 1.3% वोट आए मेरे को, यानी कि मेरी वाइफ को। जो हमारे परिवार वाले और दुख व्यक्त कर रहे थे कि इतना जोर लगाया इलेक्शन में, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरी जीत हुई थी उस इलेक्शन में भी। मेरा प्रयोग जो था वो ये साबित कर दिया कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है, केवल स्वार्थ के आधार पर लोगों को एक दूसरे के साथ जो है तनाव पैदा करने के लिए तैयार करते हैं, ताकि उस तनाव में लोग हमारे पक्ष में वोट दें। इसलिए दोस्तों, जो भी मेरी ये वीडियो कोई सुन रहा है उसको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आज तक जो व्यक्ति व्यवहार में आपके काम नहीं आया, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो केवल इलेक्शन लड़ने के लिए अगर अच्छा बनता है तो वो कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो आपकी जाति का हो चाहे परिवार का हो। अच्छे आदमी को ही वोट दे। एक बात विशेषतः ध्यान रखना, यदि कोई अच्छा व्यक्ति अगर आपकी जाति का भी है तो बेफिक्र होकर उसका साथ दो। मैं ये नहीं कहता अगर आपके ऊपर भले ही जातिवाद के आरोप लगो, लेकिन आपको कैंडिडेट देखना, अगर वो आपकी जाति का है तो उसका भी मजबूती से साथ दो। आज का मेरा इतना ही विचार था। जिस भी किसी साथी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मेरा आगे और वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़े। हो सकता है मेरे कुछ विचारों से कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया पाया हूँ तो आलोचना सहने की हिम्मत है मेरे अंदर। फिर भी मैंने एक प्रयास किया है आप लोगों को जागृत करने का। धन्यवाद।